हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोनीपत के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और जनता को साधने की कोशिश की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पार्टी जनता को साधने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। इसी कड़ी में सोनीपत के गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। हरियाणा की 90 विधानसभा पर 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर पीएम मोदी की ये दूसरी रैली थी। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता के विकास को लेकर कई वादे भी किए। उन्होंने हरियाणा को बड़ी कंपनियों के आने से फायदे की बात कही, साथ ही हरियाणा में नौकरियों को बढ़ावा देने की भी बात कही। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों दामादों के हवाले कर दिया था। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जो बिना पर्ची खर्ची के मिली हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। पीएम ने कहा कि भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पालने पोसने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। जब मुखिया ही भ्रष्टाचारी है तो नीचे खुद ही लूट का लाइसेंस मिल जाता है। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। पीएम मोदी ने इस दौरान दलितों के मुद्दे को उठाते हुए कुमारी शैलजा को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलितों के साथ अन्याय किया। कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर सिर्फ अटव्वल हो रही है। ये पुराने पापों का ही परिणाम है। कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सिर फुटोवल हो रही है ये पुराने पापों का ही परिणाम है। याद कीजिए 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। कुल मिलाकर हरियाणा का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही केंद्रित माना जा सकता है। बीजेपी अपनी हर रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोलती है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरती नजर आती है। हालांकि पीएम मोदी का इस बार हरियाणा में जादू चलता है या नहीं, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में सफल होती है या नहीं, ये चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज।